अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे फेज़ 10 के ऊपर। फेज़ 10 के ऊपर हमेशा मैं बात करता रहा हूँ और 2 साल से आपको यही बता रहा था कि फेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट आप करें, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में इसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि 40 से मैंने रेट शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 100 के ब्रैकेट में रेट है, 60 लाख अब भी प्रॉफिट है। बट कुछ लोगों ने परचेज़ किया 120-25 पे भी जाके, मेरे से भी लोगों ने परचेज़ किया 123 पे, 125 पे, 127 तक भी परचेज़ किया हुआ है। लेकिन मार्केट क्योंकि उस टाइम ऊपर जा रही थी तो रेट भी ऊपर जाना था। उस टाइम असेसमेंट मेरी यही थी कि कोई 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में जाएगा, 1.5 करोड़ तक जाना था रेट। गवर्नमेंट चेंज हुई, उस वजह से काफ़ी मामला डिस्टर्ब हुए, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर अभी भी दबाव है। उस दबाव के बावजूद भी रेट 1 करोड़ से नीचे नहीं आया था। कुछ आता है फिर ऊपर चला जाता है, जिनके 5 से 10 लाख रुपए की उसके अंदर अप डाउन रहते हैं। ये रियल एस्टेट सेक्टर का जो है ना, वो सिस्टम इसी तरह का होता है कि अप डाउन चलता रहता है। बट कुछ लोगों की मैं जो वीडियोज़ हैं ख़ुद भी देखता हूँ और मुझे अपने व्यूवर भी बताते हैं कि एक साहब तो 2050 का बता रहे थे, कोई 2040 का बता रहे थे। बेसिक बात ये होती है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी को वो नहीं समझ पा रहे होते, उनका रियल एस्टेट एक्सपीरियंस ही नहीं है कि उसने रियल एस्टेट का काम डीएचए में किया ही नहीं लाहौर में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे अब 22 साल हो गए हैं। फेज़ 4 में कुछ घर बने थे जब मैंने रियल एस्टेट सेक्टर का काम शुरू किया था डिफेंस लाहौर में। उसके बाद फेज़ 5 हमारे हाथों में बना है। 6 बिल्कुल कुछ भी नहीं था, जंगल था। अब वहाँ पे कितना शहर आबाद हो चुका है। 7 का तसव्वुर ही आप नहीं कर सकते उसके क्या हालात थे। 8 का आप सोच ही नहीं सकते कि वहाँ पे कितने गहरे, आप पहाड़ों में चले जाते थे, इतने गहरे वहाँ पे प्लाट हो चुके थे उन्होंने मट्टी बेच बेच के। माजे कि अब आप उनके हालात देखते हैं तो कितना तब्दील हो चुका है, क्या रेट से तब और अब क्या रेट है। और टाइम फ्रेम मैं हमेशा कहता हूँ कि फेज़ 9 प्रिज्म के ऊपर काफ़ी दोस्त तनकीद करते हैं और वो मासूफ तो बता रहे थे कि दादा ले और पोता बेचे। मीन्स के दादा अगर जाने वाला है तो वो परचेज़ करता है तो ज़ाहिर है पोता ही बेचेगा, बेटा बेचेगा। बट मैं टाइमली उनको ये बताना चाहता हूँ कि टाइम फ्रेम क्या लगा। ये 22 साल के अंदर आपके फेज़ 5 डिलीवर हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। इनके आप अगर 5 फेज़ों को 22 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हर फेज़ तकरीबन कोई 4 साल की मुद्दत में कंप्लीट होता है अगर उसको देखें। हाँ, एंड वाला फेज़ टाइम ज़ाहिर है उसके ऊपर लगेगा। हर फेज़ का जैसे वो टाइम पूरा होता गया तो फेज़ डिलीवर होता गया। 7 के अंदर रेट्स कम थे, अदरवाइज 7 की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी थी, पोजेशन उसमें आ चुका था। हाँ, रेट कम थे, रेट का डीएचए के साथ कोई नहीं कि डेवलपमेंट आपने की या नहीं की, वो मार्केट का इफेक्ट होता है, वो फैक्टर मार्केट का चलता है। जो डीएचए लाहौर है उसने डिलीवर आपको प्रोजेक्ट किए, आप सोसाइटी के अंदर बैठ के उसी का खा के उसी के ऊपर आप तनकीद करें। तनकीद राइट है, हमारा जायज़ तनकीद डीएचए मैनेजमेंट के साथ हम बैठते हैं, करते हैं, बात करते हैं। लेट हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से डीएचए लाहौर की ये हिस्ट्री है कि डीएचए लाहौर ने डिलीवर किया और यहाँ से लोगों ने अरबों रुपए कमाए, बहुत सारे पैसे लोगों ने कमाए। अगर दादा खरीदता है तो बेटे ने भी पैसे कमाए, आगे वो पोते ने भी पैसे कमाए यहाँ से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बेवकूफ़ी की बातें हैं आप वो ना किया करें। जो रियलिटी के, हाँ, 1-2 साल, 4 साल, 5 साल आप ये देखिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप चले जाएं, नया फेज़, नया प्रोजेक्ट जो होता है उसमें 5 से 10 साल लगते हैं। अब मैं फेज़ 10 के ऊपर आता हूँ, फोकस मेरा आज क्योंकि फेज़ 10 है और मैं मुबारकबाद देता हूँ जितने मेंबर हैं फेज़ 10 के। अल्हम्दुलिल्लाह से डीएचए ने अनाउंसमेंट कर दी है, बैनर्स उनके, फ्लैक्सें उनकी, एडवर्टाइजिंग उनकी शुरू हो गई है और वो कमिंग सून जो है वो लार्जेस्ट फेज़ में हमेशा से कहता था, मेगा फेज़ कहता था, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स उसके अंदर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से वो डीएचए के बैनर्स के ऊपर भी आप मेरे थंबनेल पे भी देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हमारी असेसमेंट जो होती है वो करीब करीब होती है। यही हमारी कामयाबी और मेरा यही एक्सपीरियंस है कि मेरी अगर असेसमेंट करीब करीब जा रही तो यही मेरा एक्सपीरियंस है। अब मैं 2050 का, काफ़ी लोग मुझे कहते थे इसके ऊपर 2030 का जो कहते थे, मैं उनके साथ बहस करता था कि आप रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह उससे पहले बेल्ट हो जाएगा। और मेरी असेसमेंट के मुताबिक हो रहा है बेल्ट और ये बड़ी खुशी की बात है। और अप्रोचेस के ऊपर बात करते हैं, अब उन
अनासर के ख़िलाफ़ अब बात बहुत होगी। अब करते हैं असल प्रोजेक्ट के ऊपर बात कि उसकी अप्रोचेस कैसी हैं, लोकेशन कैसी है। 9 प्रिज्म के साथ अटैच है, बेदिया रोड के साथ अटैच है, फिरोजपुर रोड के साथ अटैच है। अब ये देखना आपने सर्कल बनाना है कि DHA के साथ प्रॉपर अटैच होगा 9 प्रिज्म से। आप जो फिरोजपुर रोड के साथ अटैच होने का मतलब ये है कि 2 सिटीज़ का जो कॉमन रोड है फिरोजपुर रोड, उसके ऊपर जब आएगा कसूर और लाहौर के जो हमारे DHA के रहायशी हैं उनके लिए सहूलत हो जाएगी। एक तो अप्रोच उनकी ईजी हो जाएगी, बहुत सारा सफ़र उनका बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। जैसे ये रोड बनेगा उसके साथ भी लिंक है और वो अप्रोच भी मैं देख आया हूँ जहाँ पे DHA का गेट लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम क्योंकि अपनी तौर से कह नहीं सकते कुछ, जब वहाँ पे गेट लगेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो जगह उनके पास क्लियर है, सारे पॉकेट क्लियर है। पीछे अगर हम बात करते हैं बेदिया रोड से, तो बेदिया रोड से नई बात कोई नहीं क्योंकि DHA बेदिया के साथ काफ़ी अटैच है। फिरोजपुर रोड नया रोड है जो DHA के साथ अटैच होने जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। अंदर जो रोड होंगे, रोड साइज बहुत अच्छा देने जा रहे हैं। अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं वो भी, और इसकी जो थ्योरी होगी, जो थीम होगी, इसकी सारी कंडीशंस जो होगी वो मुख्तलिफ होंगी पहले वाले फेजेस से। जिस तरह 9 प्रिज्म के अंदर बेहतर किया, इससे भी बेहतर DHA करने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम DHA के साथ हैं और हम DHA के सपोर्टर भी हैं और उनके यूज़र भी हैं और उधर ही खाते हैं, उधर ही रहते हैं, उधर ही पहनते हैं, उधर ही हमारा बिज़नेस है। तो हम चाहते हैं कि DHA लाहौर कामयाब हो, हमारी कामयाबी इसी में है कि DHA लाहौर कामयाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी DHAs के ऊपर भी काम करते हैं सियाल स्टेट, बट क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे बैठते हैं, यही बेस है हमारी, तो हम वही चीज़ बताते हैं। अगर साल 2 साल की बात होती तो हम बर्दाश्त करते हैं। जो लोग कह रहे हैं ना 50 में, तो उनके मुंह पे ये अच्छा खासा जो है वो आप ये कह रहे हैं कि क्या मैं कह सकता हूँ, छोड़ देता हूँ कि अब जो DHA ने अनाउंसमेंट कर दी उसके बाद अब देखिए कितना टाइम लग जाएगा। प्रिज्म 2016 में 16-17 में इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी, तो 2022-23 से पोजेसन देना शुरू कर दिया था DHA ने। तो वो लोग घर बनाना शुरू कर रहे हैं, घर बनाते जाएंगे आस्ते आस्ते। 9 प्रिज्म जब कंप्लीट पोजेसन में चला जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे, अगर ये जून में या इसी महीने के अंदर अंदर बैटिंग हो जाती है 10 की, तो वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। इतने तक 9 प्रिज्म में पोजेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो सारा फोकस, सारा बिजनेस जो अगले 10 साल का है, बिजनेस आप कह सकते हैं कि 10 साल बिजनेस है, 10 से 15 साल जो बिजनेस है रियल एस्टेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फेज़ 10 है। ये आप कह सकते हैं कि 15 साल की वहाँ पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 15 साल तक या 10 साल तक वहाँ पे वजूद ही नहीं होगा किसी चीज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी। और यही खुशी की खबर थी जो आपको मैं शेयर करना चाह रहा था 10 के हवाले से, कि 10 में आपने मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। इस वक्त आप मिच्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर जाना चाहते हैं, या पहले मैं प्री मिच्योर कहता था, अब मैं कहता हूं कि मिच्योर इन्वेस्टमेंट के लिए 5 साल के लिए, 4 साल के लिए आप जाना चाहते हैं तो फेज़ 10 इज़ बेस्ट फेज़। और उसमें कोई भी क्यूरीज होती है 03228888 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह सियाल स्टेट हम वक्त आपके साथ है। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।